दोस्तों, अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने अपने ही नवंबर वाले आदेश पर रोक लगा दी। 21 जनवरी 2026 तक अरावली में किसी भी तरह का खनन रोक दिया है। साथ ही राजस्थान समेत 4 राज्यों से जवाब भी मांगा गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। अरावली पर्वतमाला को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर वाले आदेश पर रोक लगा दी। इसका मतलब ये है कि 21 जनवरी 2026 तक क्षेत्र में खनन पूरी तरह बंद रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक नई जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार की माइनिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट का मानना है कि अरावली का पर्यावरणीय महत्व बेहद ज़्यादा है और खनन से लगातार नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की गहराई से जांच करेगी। रिपोर्ट की विश्लेषित करने के बाद कमेटी अदालत के आगे कार्रवाई के लिए सुझाव देगी। कोर्ट ने राजस्थान समेत 4 राज्यों से जवाब मांगा है। इन राज्यों को बताना होगा कि अरावली में खनन रोकने से क्या प्रभाव पड़ेंगे और उनके पास कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। इस आदेश के बाद अरावली क्षेत्र में चल रहे खनन कार्य पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। पर्यावरणीयवादी इसे बड़ा फैसला बता रहे हैं, जबकि स्थानीय खनन कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। फिलहाल अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी और तभी आगे की दिशा तय होगी। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। क्या सुप्रीम कोर्ट का खनन रोकने वाला फैसला सही है? अरावली जैसे पर्वतमालाओं को बचाने के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए? क्या खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए? क्या इससे स्थानीय रोजगार पर बड़ा असर पड़ेगा? क्या पर्यावरण संरक्षण को उद्योगों से ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए? पर्यावरणीय संतुलन किसी भी उद्योग से जुड़ा अदालत जब तक स्पष्ट न हो। आज सोमवार मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और AG मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने अरावली केस की सुनवाई की। CJI सूर्यकांत ने निर्देश दिया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि इस मामले में अदालत के आदेश, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया था। कोर्ट ने कहा, अदालत की टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला जा रहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत की भी यही भावना कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। CJI ने संकेत दिया कि इन गलत धारणाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ सकती है, ताकि अदालत की मंशा और निष्कर्षों को लेकर कोई भ्रम न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या अदालत के फैसलों को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है, ताकि अहम सवालों पर स्पष्ट दिशा मिल सके। मुख्य न्यायाधीश CJI ने कहा कि अदालत यह जानना चाहती है कि अरावली की परिभाषा को केवल 500 मीटर के दायरे तक समिति करने के संरक्षण क्षेत्र सीमित जाता है या और इसे एक तरह का संरचनात्मक विरोधाभास पैदा होता है। क्या इस परिभाषा के कारण नॉन अरावली क्षेत्रों में नियंत्रित खनन का दायरा बढ़ गया है? क्या अगर 2 अरावली क्षेत्र 100 मीटर या उससे अधिक के हैं और उनके बीच 700 मीटर का अंतर या गैप है, तो क्या उस गैप में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है? इस पूरी प्रक्रिया के पारस्परिक निरंतरता को कैसे सुरक्षित रखा जाए? अगर नियमों में कोई बड़ा नियामक खालीपन सामने आता है, तो क्या अरावली पर्वत श्रृंखला संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए एक व्यापक आकलन जरूरी होगा? CJI ने कहा कि अदालत पहले से ही संकेत दे चुकी है कि इन सवालों पर गहराई से विचार आवश्यक है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव रखा कि एक्सपर्ट की एक हार्ड पावर्ड कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण और इन मुद्दों का स्पष्ट सुझाव दे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वेकेशन बेंच में मामले की सुनवाई चल रही। जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की नई परिभाषा का विरोध हो रहा है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। CJI के वेकेशन कोर्ट से मामला 5वें नंबर पर लिस्टेड था। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।